हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई पाठशाला फेज 4 का रजिस्टर, जो कि क्लास 7 के लिए होगा और ये सेकेंड वीक का वर्क प्लान होगा ऑल डेज का। और इसके साथ में जो होगा सैटरडे क्विज के क्वेश्चन पेपर होगा, क्योंकि अभी तक जूनियर क्लासेस की जो क्विज आ रही हैं उनके क्वेश्चंस नहीं खुल पा रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे ई मेंटरिंग की मीटिंग हुई तो ARP महोदय जी ने बताया है कि आप लोगों को तब तक एक पेपर बना करके बच्चों के साथ शेयर करना है जब तक आपकी जो क्विज़ है वो स्टार्ट नहीं हो जाती है। तो मैं साइंस पढ़ाती हूँ क्लास 7 में, तो मैंने क्लास 7 के लिए साइंस का क्विज़ बना के इसका पेपर लेके आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ में क्विज़ पेपर भी मैं आपको दिखाऊँगी और इसके साथ साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉलम हमने बनाए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं क्लास 7 का सेकेंड वीक का वर्क प्लान रजिस्टर। लेट्स स्टार्ट। क्लास 7 ई पाठशाला फेज़ 4 वीक सेकेंड 7 जून से 13 जून तक का रजिस्टर है। कॉलम हम बनाएंगे दिन, दिनांक, कक्षा, विषय, गतिविधियाँ, दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम जो 12:30 से 12:30 के बीच क्लास 7 के लिए आता है, शिक्षक द्वारा ग्रुप में साझा किया गया कार्य, और इधर है अभिभावक शिक्षक चर्चा। तो इसको भी हम बाद में देखेंगे, पहले हम इधर से देख लेते हैं। तो सोमवार में 7 जून को कक्षा 7 में गणित विषय था और गणित का टॉपिक था त्रिभुज, जिसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया। गतिविधि में कहानी, मंत्री बंदर, मस्त कलंदर, नाटक की पहेली, गतिविधि, दोनों गतिविधि के लिंक भी बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए गए। इसके साथ ही शिक्षक द्वारा ग्रुप में साझा किया गया कार्य। तो जो कक्षा 7 में जो गणित का विषय है उसके जो अभ्यास प्रश्न थे, एक्सरसाइजेस थी, और साथ ही साथ होमवर्क के लिए मिश्र संक्रियाएं पर आधारित प्रश्नों को बच्चों के साथ शेयर किया गया। इसके बाद है मंगलवार में गतिविधि नहीं भेजनी थी, सिर्फ जो गतिविधियाँ के लिंक भेजने हैं वो सिर्फ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को भेजने हैं। तो क्लास 7 में ट्यूसडे में 8 जून को था इंग्लिश द रेस्पॉन्सिबल किंग का भाग 1, जो लिंक जो था इसका ग्रुप में शेयर कर दिया गया और इसके अभ्यास प्रश्न और रीडिंग करने को बच्चों को बोला गया। बुधवार में इंग्लिश द रेस्पॉन्सिबल किंग का सेकेंड पार्ट और कहानियों के जो गतिविधि थी कहानी मीना की 3 इच्छाएं और नाटक के खेल, दोनों गतिविधियों के लिंक ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर किए गए और रेस्पॉन्सिबल किंग का भी लिंक ग्रुप में शेयर किया गया। अभ्यास प्रश्न व रीडिंग करने के लिए बच्चों को बोला गया। इसके साथ ही बृहस्पतिवार को कक्षा 7 का विज्ञान विषय का वर्क आना था। तो चैप्टर का नाम था जंतुओं और पौधों में परिवहन, जो 10 जून को यानी आज का था ये। तो इसमें क्या है, लिंक बच्चों के साथ ग्रुप में शेयर किया गया और बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करके फ़ोटो खींच के भेजी गई और संबंधित पाठ के चित्र बनाने को बच्चों को दिए गए। तो आगे के ये 2 दिन बचे हैं। शुक्रवार को कहानियाँ भेजी जाएंगी, बांट के खाएं आधा आधा, ताल और रफ्तार में शेयर कर दिए जाएंगे, और जो 11 जून को जो भी दूरदर्शन पर कार्यक्रम आएगा उसका लिंक भी बच्चों को भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही उसी के अकॉर्डिंग होमवर्क भी शिक्षक द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद है शनिवार 12 जून को क्विज़ प्रतियोगिता। तो क्विज़ के लिंक जो अगर लिंक ओपन होगी तो लिंक भेज दिया जाएगा बच्चों को, अदरवाइज़ जो क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया वो मैं उसके साथ शेयर करूँगी और बच्चे इसके प्रश्न के उत्तर दे करके मेरे को वापस भेजेंगे। तो अब देख लेते हैं अभिभावक शिक्षक चर्चा। तो अभिभावक शिक्षक चर्चा में जो स्टूडेंट है रश्मि, उसके पापा से बात की। चर्चा था कि दूरदर्शन के प्रोग्राम दिखाने व बच्चों का कार्य भेजने के लिए प्रोत्साहित करना। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो दिन में काम पर चले जाते हैं, इसलिए जो वर्क करने के बाद भेज नहीं पाते हैं, और शाम में लाइट का नहीं आना, ये 2 रीज़न थे। आज मैंने रोहित सन ऑफ सुखबीर सिंह से बात की। चर्चा का विषय था व्हाट्सएप पर दिए गए कार्य को समय से पूर्ण करना तथा वर्क शिक्षक को दिखाने के बारे में। तो इसका रीज़न था कि गांव में लाइट का कम आना, इसलिए बच्चे दूरदर्शन पर कार्यक्रम ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि गांव में ना लाइट के इन दिनों में आंधी आ जाए तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। लाइट की कमी के कारण जो दूरदर्शन के प्रोग्राम है वो ईजिली नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं क्विज़।
जो क्लास 7 की साइंस विषय की क्विज़ है उसमें मैंने किस तरीके के क्वेश्चन बनाए हैं उसको आधार बना करके आप अपने अदर सब्जेक्ट की भी क्विज़ बना सकते हो। और एक बात और ध्यान रखनी है कि क्विज़ के जो क्वेश्चन है हमें जो इस वीक में दूरदर्शन पर प्रोग्राम चले दिए गए हैं उस सब्जेक्ट के, उन्हीं को बेस बना तो दोस्तों ये है क्विज क्वेश्चन पेपर क्लास 7 साइंस विषय का। इस हफ्ते जो था कक्षा 7 का साइंस में जो टॉपिक था वो था जंतुओं और पौधों में परिवहन। तो उसी के बेस पर मैंने 10 क्वेश्चन तैयार करके मैं बच्चों को भेजूंगी और उनके आंसर बच्चे लिखकर मेरे को वापस भेजेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? दूसरा क्वेश्चन था पौधों में परिवहन यानी जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? हृदय में के सभी भागों से रक्त को कौन सी रचनाएं लेकर जाती हैं? यदि हमारे हृदय से जो रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है वो किसके द्वारा जाता है? रुधिर के कितने वर्ग होते हैं? पत्तियों से भोजन का संवहन विभिन्न अंगों तक किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 6 है खून का थक्का जमने में कौन सी रचनाएं सहायक होती हैं? शरीर के सभी भागों में रक्त को वापस हृदय में कौन सी रचनाएं ले जाती हैं? यानी अभी ऊपर का क्वेश्चन था कि कौन सी रचनाएं हृदय से शरीर के बाकी अंगों में ले जाती हैं रक्त को, और अंगों से वापस हृदय में कौन सी रचनाएं लेकर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है खून की कमी से कौन सा रोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? और लास्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये थी हम जो कि साइंस की क्विज़ है क्लास 7 के लिए। इसी तरीके से आप मैथ्स की, एसएसटी की, हिंदी की, इंग्लिश की सभी की क्विज़ बना करके जो भी चैप्टर आपके इस वीक में पढ़ाया गया है दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ है उसी को बेस बना करके आपको ये इजी क्वेश्चंस आपको पुटअप करने हैं और वो बना करके बच्चों को भेजने हैं। ये ARP के द्वारा मेरे को बताया गया है कि आपको इस तरीके के पेपर बना के देने हैं जब तक आपके जूनियर लेवल की क्विज़ स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये था मेरा क्लास 7 का पाठशाला रजिस्टर जो कि मैं मेंटेन करके कोड में रख रही हूँ क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड ही है। वैसे तो आज के समय में शिक्षक की कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई रेस्पेक्ट करता नहीं है, लेकिन हमें अपनी नौकरी बचानी है तो रिकॉर्ड रखने ही होते हैं। इसीलिए मैंने अपने रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करके रख रही हूँ ताकि आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने पर हम अपना बचाव कर सकें। और हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करें क्योंकि अगर हम रजिस्टर बनाते हैं तो हमारे कार्य में रेगुलरिटी रहती है, हम बच्चों को काम भी भेज देते हैं, हम पेरेंट्स से बात भी कर लेते हैं जितने भी अवेलेबल हो पाते हैं। अगर हम रजिस्टर बनाते हैं तो ये एक रेगुलरिटी हमारे काम में बनी रहती है। मेरे साथ तो यही होता है, अगर मैं रजिस्टर नहीं बनाती हूँ क्योंकि लास्ट वीक में अभी 2 वीक से ही बनाना शुरू किया है तो पीछे का काम बच्चों को भी नहीं भेजा गया है, बस कभी भेज दिया कभी नहीं भेजा। लेकिन अगर हम रजिस्टर बनाते हैं तो हम रेगुलर रहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ही फ़ायदा है, हमारे एक तो हमें याद रहेगा हमारे बच्चों का क्या काम चल रहा है और हम नौकरी कर रहे हैं, हम सैलरी मिलती है हमें, तो हमें ये काम अपना अच्छे से करना भी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और दोस्तों के काम भी आ सके। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि 70-80% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मुझे रीज़न नहीं समझ में आता क्यों सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के कौन से पैसे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।